ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। की जय जय विजय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। हम सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए काज। भक्तों का सहारा तो बांसुरी वाला, हे मनमोहन, हे नंदलाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता थैया। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्याय। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 3 तक श्रवण किए। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या बताया, थोड़ा सा सारांश लेके फिर अगले श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब मैं तुमसे वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना तुम्हारे लिए शेष नहीं रहेगा। फिर भगवान बताते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए ही, कोई एक बिरला ही सिद्धि के लिए प्रयत्नशील करता है, कोशिश करता है, उस परमात्मा को पाने की कोशिश करता है। और इस तरह जो सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। मनुष्य की विभिन्न कोटियां, जिसमें हजारों मनुष्यों में से शायद कोई बिरला ही होगा जो मुझे जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः तो मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं पशु वृत्तियों में ही उलझा रहता है। कोई मुश्किल से विरला ही होगा जो दिव्य ज्ञान में या प्रभु चर्चा में, भजन सत्संग में उस ईश्वर को जानने में रुचि रखता है। बिल्कुल। इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में इतना भ्रमित हो जाते हैं कि मुझे जान ही नहीं पाते। मातु वेद न कश्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे, उस मेरे रूप को तत्वतः नहीं जान पाता, उस तत्व रूप को नहीं जान पाता जैसा मैं हूं। और यदि कोई जानता भी है तो ऐसा कोई महात्मा, कोई संत, कोई विरला ही होता है। अतः भगवान की भक्ति के बिना किसी भी तरह से उस पर भगवान के परम तत्व को जान नहीं सकते, भले ही कोई कितना ही महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। जब तक उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं, भक्ति नहीं,
समर्पण नहीं, तब तक उस भगवान के तत्व को भी नहीं जान सकते। और जो जान लेता है तो प्रभु तो इतने दयालु है कि वो स्वतः ही फिर उनके सहर्ष हो जाते हैं। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 4 और 5। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यायां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन् धार्यते जगत। दोनों ही श्लोक साथ साथ हैं, इसीलिए हम इनका आज चर्चा करते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त अलग अलग मेरी भिन्न अपरा शक्तियां, अपरा अर्थात मेरी जड़ शक्तियां हैं। और दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। पराशक्ति अर्थात चेतन शक्ति है, जो इन जीवों से युक्त है, जो इन सब में ही समाई हुई है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। जो भी हम जड़ वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर एक चेतन शक्ति विद्यमान है। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति है, क्योंकि जीव जो है स्वयं में कुछ नहीं है, उसको एक शक्ति चला रही है, पराशक्ति अर्थात चेतन शक्ति चला रही है। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट है। भौतिक प्रकृति की ये दोनों रूप स्थूल अर्थात पृथ्वी तथा सूक्ष्म अर्थात मन है, अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की ही पराशक्ति है, और यही वह शक्ति है जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है। इस संसार में जो भी मनुष्य कर रहा है, या जो भी ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिसके अंदर भी वो चेतन अवस्था है, भगवान कह रहे हैं वो मेरी ही शक्ति से चल रहा है, उसका स्वयं का कुछ नहीं है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात चेतन अवस्था नहीं है। इसी चेतन अवस्था के कारण जीव गतिशील बना रहता है। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हमें चला रही है, उसका स्वामी कौन है? परमपिता परमेश्वर। वही सर्वशक्तिमान है, वही सब जीवों को, इस सृष्टि को चला रहा है। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा ही नियंत्रित होता है, किंतु मोह के कारण मनुष्य समझने लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। ये केवल उसका भ्रम है। जीवों का अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। को हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने स्थूल से सूक्ष्म तक सभी प्रकार का ज्ञान गीता में दिया। स्थूल अर्थात हमारा जो शरीर है, उसको मोटे मोटे 2 भागों में भगवान ने यहाँ पर बताया। स्थूल जो अन्नमय शरीर है, जो हमारा अन्न से बना है, जो पंचभूतों में मिल जाता है, और उसके अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो परम तत्व, जहाँ निज धाम, जहाँ परमात्मा का वास होता है, वो सूक्ष्म तत्व है जो अजर अमर है। और यही मृत्यु के बाद हमारे कर्म, जितने भी संचित कर्म है, अच्छे बुरे, वो मालिक के पास जाता है। स्थूल शरीर यहीं पर रह जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। यही ज्ञान भगवान गीता में बता रहे हैं कि वे अपनी परा तथा अपरा प्रकृति के विषय में पार्थ को यहाँ पर बता रहे हैं। परा अर्थात चेतन अवस्था। अगर आंख है, अगर आंख से शक्ति चली जाएगी तो हम देख नहीं पाएंगे, कान की शक्ति चली जाएगी तो हम सुन नहीं पाएंगे। जो इंद्रियों को चला रही है, जो शक्ति, जो चेतना हमें चला रही है, वो भगवान की पराशक्ति है। और अपरा
ये जितनी भी हम सांसारिक वस्तुएं देख रहे हैं वो सब जड़ है, ये अपरा शक्ति है। सांख्य तत्व ज्ञान के अनुसार समस्त विश्व को दो भागों में विभक्त किया है, एक जड़ शीतलता शीतलता तथा एक चेतन अर्थात बुद्धि ज्ञान। प्रकृति द्वारा प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से ये समस्त संसार के कार्यकलाप होते हैं। जो भी हम अपना उपभोग की वस्तुएं लेते हैं इस प्रकृति से ही लेते हैं, जड़ से लेते हैं, और उसी से ही समस्त संसार के कार्य होते हैं। हमारा शरीर पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी वायु जल आकाश अग्नि तथा तीन वृत्तियां, कौन कौन सी वृत्तियां, मन बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना है। जैसे कोई चीज देखती है तो पहले मन में विचार आता है, ये मन का विचार बुद्धि को संकेत करता है कि ये चीज को कैसे देखा जाए, ये इसका स्वरूप कैसा है। उसके बाद अहंकार आता है, अहंकार अर्थात वो अच्छे के लिए भी हो जाता है, जिसमें आता है कि मैंने ये काम करना है या मुझे ये पाना है। तो इस तरह ये पृथ्वी वायु जल आकाश अग्नि और तीन वृत्तियां मन बुद्धि अहंकार, इन 8 प्रकार से हमारा शरीर, 8 प्रकार की वृत्तियों से हमारा शरीर बना है। यह अष्टा प्रकृति ही ईश्वर की अपरा शक्ति है। ये सब प्रकृति से जो अपर है, भगवान कह रहे हैं ये सब अपरा शक्ति है। अगर मनुष्य के अंदर से पराशक्ति, वो चेतन अवस्था निकल ही गई तो ना तो इस शरीर का कुछ रहेगा, ना मन ना बुद्धि ना अहंकार, कुछ भी फिर शेष नहीं रहता। और जो हमारे अंदर पराशक्ति विद्यमान है वही परमात्मा है, वह परमात्मा की ही पराशक्ति है, अर्थात उस परमात्मा का ही अंश हमारे अंदर विद्यमान है। अष्टा प्रकृति ही पुरुष आत्म तत्व के साथ संयोग करके जीवन धारण करती है। ये जो हमारा शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर अंदर है, ये बाहर जो है अपरा शक्तियों के कारण उसके अंदर ढकी हुई है। हमारा जो सूक्ष्म मन है, शरीर है, वो आसपास किससे, अपरा शक्तियों से अर्थात जड़ वस्तुओं से ढका हुआ है तथा शोक मोह अहंकार का कारण बनती है। इसी के कारण जो हमारे मन में बुद्धि में अहंकार जो भी आता है वो इन्हीं के कारण आता है, क्योंकि ये सब अपरा शक्तियां हैं। जीवन में रहते हुए भी आत्म तत्व जीवन से सर्वथा भिन्न रहता है। हम संपूर्ण अपने जीवन में कभी भी उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास ही नहीं करते जो चेतन अवस्था हमें चला रही है। हम जो चारों ओर देखते हैं वो सब जड़ प्रकृति ही है, और एक पराशक्ति चेतना जो सब में विद्यमान है वो परमात्मा सर्वशक्तिमान के द्वारा दी हुई शक्ति है। परमेश्वर ही एकमात्र नियंता है जो सारे जीवों को उन्हीं के द्वारा नियंत्रित करता है। सारे जीव उनकी ही पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। किसी के अंदर सत्व गुण अधिक होता है, किसी में रज और किसी में तामस गुण। स्थूल और सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए ही जीव अपने वास्तविक मन और बुद्धि को विस्मृत हो जाता है। हम बाहर की सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करते करते अपनी मन और बुद्धि के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें चलाने वाला, इस जीव को चलाने वाली पराशक्ति वो परमात्मा है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का अभाव है। जड़ प्रकृति जो भी हम बाहर अपनी प्रकृति में देखते हैं हमारे उपभोग के लिए, और किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, जब उसे किसी सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। तब माया के प्रभाव में आकर अहंकार में वो सोच लेता है कि मैं ही पदार्थ हूं और सारी की उपलब्धि मेरी है, जबकि ये विचार केवल भ्रमित है। इस शरीर को चलाने वाला सबका कर्ता वो स्वयं परमपिता परमेश्वर ही है। जब किसी सदगुरु के सानिध्य में आ जाता है तब उसका अहंकार मोह से फिर वो मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति का भी पता चलता है। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवत गीता जीवों को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है। और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है, भौतिक अर्थात मोह माया मद मत्सर अहंकार इनसे मुक्त हो जाती है, तो पूर्णतः फिर वो
भव सागर से भी, हर बंधन से मुक्त हो जाती है। तो आज हमने श्लोक 4 और 5 का श्रवण किया। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण। एक मिनट। सबसे तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। के बिहारी लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय बापू दी सारी संगत नूं। जय बापू जी। आवाज रानी बुआ भी जुड़ गए। जय बापू जी, जय बापू जी। मैं सुनाना हूं ना, तुसी सुनाओ सर, तुसी सुनाओ। इस तो बाद रानी बुआ तो सुनाने। थैंक यू संगीता जी, बहुत सुंदर, बड़े ही प्रेम, बड़े बड़े एक ठहराव के साथ आप जो पढ़ती हैं। इतने जो संस्कृत की इतनी फ्लॉलेस आपकी जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये इसके लिए आपको बड़ी बधाई है। और हम सबको भी बधाई है इस बात की भी। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकले हुए जो श्लोक हैं, वो हमारे कानों में पड़ते हैं, अंदर जाते हैं मन में। तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ बहुत भारी बात। थोड़े पांच कठिन हजार साल श्लोक पहले जरूर है, जो उनका 5,500 अर्थ भी थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी, थोड़े श्लोक कठिन हो वही सकते हैं, वही उनका जो अर्थ भी गूढ़ हो सकता है, लेकिन कुछ भी हाँ, अगर क्षण भर भी, कुछ कण भी अगर समझ में आता है तो जीवन सार्थक है। मैं तो ये सोचता हूँ संगीता, अच्छी बात है समझ में आए, लेकिन ना भी समझ आए, जो उनके मुखारबिंद से निकले हुए श्लोक है वो हमारे कानों तक आ रहे। 5,000 साल पहले बिल्कुल जो उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहे जो अर्जुन को, वो हमारे कानों तक आ रहे हैं। अर्जुन की बातें कानों तक आ रही हैं श्लोक के थ्रू। ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसी से ही कल्याण हो जाएगा मेरे ख्याल से। समझ आ बिल्कुल। जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। और क्या, जीते जी हम सुन लें वो ज्यादा अच्छा है, जीवन सार्थक हो जाए। कमाल है, कमाल, बहुत बड़ी बात है ये। हम सब बड़े तो यही सरल वाणी शब्दों है में सब अर्थ यही। बधाई के बताया ना। पात्र है ना। हम सब ये बधाई के पात्र हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी। ये भी एक तरह से गुरु वाणी ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बापू जी भैया। जय बापू जी। कविता वेलकम बैक भाई, आ जाओ आप तो। नहीं ये भैया, मैं मेरी सुनती रहती गई गई। वो संगीता जी आपकी बात हो रही थी, तब आपकी बात भी बहुत सहारनपुर में भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत आशीर्वाद दो, सत्संग को भी मिला और हाँ इनसे भी। कमाल का मैंने आपका सच। हाँ सहारनपुर में मैं सहारनपुर तो उन्होंने तो कमाल ही कर दी, इतने ज्यादा मतलब क्या आनंद करवा दिया उन्होंने। तो वाह वाह। संगीता जी ऐसे माता जी को बता दी, मैं कहा ये ऐसे श्लोक हमें सुनाते हैं, उसके अर्थ सुनाते हैं। माता जी आपसे बहुत खुश हुए संगीता जी। कहते थे मैं क्या दिल्ली में रहते हैं? कहते हैं हाँ मैं नंबर जरूर लूंगी, ये गई तो मिलूंगी और देखेंगे इनका भी, कभी करवाएंगे मंदिर में। नहीं नहीं, मैं तो जो लिखा, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। बहुत बधाई दे, कहते हैं लिंक भेजते ये हैं, देखो हाँ, आप। बस आशीर्वाद बना रहे। मैं बहुत बार गई हूँ, माता जी से मिली भी हूँ मैं। पहले भी हम जब सुभाष महाराज जी थे तो बहुत बार ही जाते थे, और फिर मेरी मदर इन लॉ जब एक्सपायर हो गई तब भी हम मिले हैं। वो वैसे तो मुझे जानते होंगे, बट अब काफी टाइम से नहीं मिल पाए। माता जी कहते हैं अब जैसे अब उन्हीं जो मालिक की, गद्दी पे माता जी की आशीर्वाद, उनकी नजर पड़ी है, उनका आशीर्वाद यही मेरे लिए बड़ी बहुत बात बड़ी। है, जिस दिन मैं गई ना उस दिन इनकी एनिवर्सरी भी थी, माता जी और महाराज जी की। चलो बहुत अच्छा बढ़िया। अच्छा। अच्छा तो सुभाष जी हाँ, महाराज बहुत सुंदर भी। वो तो बड़ा आपने इतना मुझे आशीर्वाद दिलवा दिया, अब तो मुझे इस तरफ वो जुड़ना ही पड़े। बात चल रही थी, आपको बहुत मतलब खुश थे आपसे, कहते हैं फॉरेन में रह के, इतनी दूर रह के मतलब टच में है संगत के भी में, और 3-3 घंटे निकाल रहे हैं अपने जीवन के। बहुत बधाई है इनको।
वो संगत को भी साथ जोड़े रखते हैं। तो मैं बताया, ये मैं कि भैया हमने भी अभी ना महाराज जी हमारे का लिए बंदी छोड़ है। हमने संगत इनके वो के कलियों वाला वो पकड़ा हुआ है, ये भी बंदी हाँ। छोड़ है हमारे लिए। इन्हें पकड़ के हम मैंने भी पार पकड़ा हो हुआ है। जाएंगे। आपका साथ है तो मेरा भी चल जाता है, या ना 3 घंटे अच्छे बीत जाते हैं। नहीं साथ हो तो अकेले में कहाँ होता है। चलो तो बहुत फिर बढ़िया, उनका मैंने संतों का बताया इतना था बड़ा मैं कि आशीर्वाद मिलना ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो उस दिन के बाद थोड़ा सा और इस तरफ मेरे लग रहा है भी इतना ज्यादा उनका मैंने ना भैया ये बताया था ऐसे, मैं कैसे भैया की और भाभी की जैसे बताई। मैं क्या भैया को संगत का मतलब सत्संग का इतना रंग चढ़ गया। देखो उन्होंने जय बॉडी भी रही है जो, उसके बाद भी सत्संग नहीं छोड़ा उन्होंने। अपना 3 घंटे यहाँ पे भी अपना पूरा दिया। वहां पे उनके पास बैठ के भी पूरा सत्संग किया, सब बच्चों से भी बड़ों से भी। ये सब कीर्तन चलता रहा। कहते इस पे पूरा रंग चढ़ गया पूरा। मैं क्या वाह। बहुत खुश चलो हुए बच्चों ये। के साथ भैया बैठे होते हैं ना, ऐसे लगते ही नहीं होगे फादर है, ऐसे लगते हैं बड़े भाई ही बैठे हैं। सारे बच्चे एक जैसे ही लगते हैं। थैंक तो बहुत यू। आपके सिंपल। पिताजी ये की तारीफ कर रहे थे, कहते नहीं इनके माता पिता के अंदर भी यही था बहुत। मतलब महाराज जी के तो लाडले रहे, दया किशन महाराज जी के तो बहुत मतलब करीबी थे। बड़ी कृपा, आपके बड़ी माता कृपा, पिता की बात कर रहे थे, बहुत बड़ा खुश हुए उनका अंकल जी। आशीर्वाद। और मैं तो मैं क्या, इतना मैं खुश हूँ, संगत से और हम सबको बधाई है इस बात की, सारी संगत को बधाई है कि माता जी ने इतना इंटरेस्ट लेके तब भी आरती रोज करते थे जब सुभाष जी महाराज थे शुरू से ही। और लेकिन कितनी संगत के साथ उन्होंने इतना प्रेम रखा हुआ है कि संगत और जुड़ रही है, मतलब इतनी रौनकें बढ़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, माता जी ने पूरा संभाल लिया। ये बड़ी कृपा है प्रभु की आपके कि